नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक एज पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी जीने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत जोश के साथ गिटार सीखा, जिम ज्वाइन किया या कोई नई भाषा सीखनी शुरू की, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आपने उसे छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि आप उतनी तेजी से परफेक्ट नहीं बन रहे जितना आपने सोचा था। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हमें तुरंत कामयाबी चाहिए, तुरंत शोहरत चाहिए। लेकिन इस चक्कर में हम उस चीज को खो देते हैं जो सबसे कीमती है, और वो है वर्तमान पल। आज हम बात करेंगे थॉमस एम स्टर्नर की कालजयी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के बारे में। ये किताब सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक थेरेपी है। अगले 1.5 घंटे में हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी बेचैनी को शांति में बदल सकते हैं और कैसे रिजल्ट के पीछे भागना छोड़कर प्रोसेस के जादू को महसूस कर सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए इस गहराई भरे सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, प्रोडक्ट बनाम प्रोसेस, असली खुशी कहाँ है? दोस्तों, स्टर्नर अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। हम किसी काम को क्यों करते हैं? रिजल्ट पाने के लिए या उस काम को जीने के लिए? सोचिए, आप एक पेंटिंग बना रहे हैं। आपका पूरा ध्यान इस पर है कि जब ये खत्म होगी तो कितनी सुंदर लगेगी। आप हर स्ट्रोक के बाद खुद को जज करते हैं, अरे ये रंग थोड़ा डार्क हो गया, नहीं ये शेप सही नहीं बनी। परिणाम क्या होता है? आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम सिर्फ प्रोडक्ट यानी अंतिम परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हम भविष्य में जी रहे होते हैं, और भविष्य सिर्फ हमारे दिमाग की एक कल्पना है। वहीं जब हम प्रोसेस यानी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हम वर्तमान में होते हैं। एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुजी, मुझे महान तीरंदाज बनने में कितना समय लगेगा? गुरु ने कहा, 10 साल। शिष्य ने फिर पूछा, अगर मैं दिन रात मेहनत करूं, सोऊं नहीं, बस प्रैक्टिस करूं तो? गुरु मुस्कुराए और बोले, तब तुम्हें 20 साल लगेंगे। शिष्य हैरान रह गया, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपकी एक आंख मंजिल पर टिकी होती है तो रास्ता देखने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही आंख बचती है। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। हम मंजिल के इतने भूखे हैं कि हम सफर का आनंद लेना ही भूल गए हैं। अध्याय 2, मास्टरी का मतलब क्या है? मास्टरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। मास्टरी एक रास्ता है। थॉमस स्टर्नर खुद एक पियानो ट्यूनर और पायलट रह चुके हैं। उन्होंने देखा कि जो लोग किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं वे कभी ये नहीं कहते कि मैंने सब सीख लिया, बल्कि वे हर रोज प्रैक्टिस करने के उस छोटे से पल को एंजॉय करते हैं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो महान लेखक बनने का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुशी उस हर शब्द को लिखने में होनी चाहिए जो आप अभी इस वक्त लिख रहे हैं। अगर आप सिर्फ पब्लिश होने वाली बुक के बारे में सोचेंगे तो आप उन पन्नों को कभी प्यार नहीं कर पाएंगे जो आप आज लिख रहे हैं। अध्याय 3, वर्तमान में जीने की कला, द पावर ऑफ बीइंग प्रेजेंट। हमारा दिमाग एक आवारा कुत्ते की तरह है। या तो ये अतीत के कचरे में मुंह मारता है, काश मैंने वो गलती न की होती, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, या फिर ये भविष्य की अंधेरी गलियों में भागता है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन सच क्या है? सच सिर्फ अभी है। स्टर्नर कहते हैं कि शांति और उत्पादकता सिर्फ वर्तमान में मिलती है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका दिमाग बॉस की डांट के बारे में सोच रहा है तो न तो आप ड्राइविंग का आनंद ले रहे हैं और न ही बॉस की समस्या हल कर रहे हैं। आप बस बीच में कहीं फंसे हुए हैं। इसे लाइफ में अप्लाई करने का तरीका बहुत सरल है। जो करो वही बन जाओ। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, उस स्वाद को, उस खुशबू को महसूस कीजिए। अगर आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो आपका फोन और आपके ऑफिस के ईमेल दूसरे कमरे में होने चाहिए। जब आप पूरी तरह से एक पल में होते हैं तो समय जैसे रुक जाता है। यही वो जोन है जिसे एथलीट्स फ्लो स्टेट कहते हैं। अध्याय 4, सेल्फ कंट्रोल, अपने मन के घोड़े को कैसे वश में करें। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। सुबह अलार्म बजता है और मन कहता है 5 मिनट और। यहीं पर खेल शुरू होता है। स्टर्नर ने मन की तुलना एक जंगली घोड़े से की है। अगर आप लगाम ढीली छोड़ देंगे तो वो आपको खाई में गिरा देगा, लेकिन अगर आप उसे बहुत जोर से खींचेंगे तो वो बिदक जाएगा। आपको उसे जागरूकता के साथ ट्रेन करना होगा। सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी इच्छाओं का गला घोंटना नहीं है। इसका मतलब है चुनने की आजादी। जब आप जंक फूड के सामने होते हैं और आपका मन कहता है खा ले,
तब आपके पास एक छोटा सा पल होता है जहां आप होश में आकर कह सकते हैं, ये मेरे शरीर के लिए सही नहीं है। उस पल में जाग जाना ही असली सेल्फ कंट्रोल है। अध्याय 5, DOC मेथड, बिना जजमेंट के सुधार। ये इस किताब का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। DOC, डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। अक्सर जब हम गलती करते हैं तो हम खुद को कोसते हैं, मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे कभी नहीं होगा। ये इमोशनल ड्रामा हमारी ग्रोथ को रोक देता है। स्टर्नर कहते हैं, खुद के जज मत बनिए, खुद के ऑब्जर्वर बनिए। डू यानी करो, बिना डरे काम शुरू करो, गलती होने दो। ऑब्जर्व यानी देखो, एक वैज्ञानिक की तरह देखो कि क्या हुआ, जैसे पियानो का ये नोट थोड़ा ऊंचा लग गया, बस इसमें कोई दुख या गुस्सा नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेटा। करेक्ट यानी सुधारो, जो कमी दिखी उसे धीरे से सुधार लो। जब आप इस मेथड को अपनाते हैं तो आप अपनी भावनाओं को बीच में नहीं लाते, आप बस सीखते जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, वो गिरता है, देखता है कि पैर कहाँ फिसला और फिर उठकर चलने की कोशिश करता है। वो बैठकर रोता नहीं है कि मैं कितना बुरा वॉकर हूँ। अध्याय 6, धैर्य यानी पेशेंस और समय का भ्रम। आजकल हमें सब कुछ अभी चाहिए, 2 मिनट में मैगी, 10 मिनट में डिलीवरी। लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं है, धैर्य का मतलब है प्रतीक्षा के दौरान अपना नजरिया सही रखना। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धैर्य अपने आप आ जाता है, क्योंकि तब आप जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अभी इसे बेहतर करने में मग्न होते हैं। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये सिखाती है कि हमारी पूरी जिंदगी एक प्रैक्टिस है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम हर दिन, हर पल कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो गुस्सा करना हो या शांत रहना। अगर आप आज से ही अपने हर काम को एक प्रैक्टिस की तरह देखना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी से सारा तनाव गायब हो जाएगा। आप फिर कभी असफल नहीं होंगे, क्योंकि हर असफलता आपके लिए सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन होगी। जाने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज। आज जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो जो भी अगला काम आप करेंगे, चाहे वो पानी पीना हो या किसी से बात करना, उसे पूरी तरह से डूब कर कीजिएगा, बिना किसी अगले पल की चिंता किए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि थॉमस एम स्टर्नर की ये विचार आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएंगे। अगर आपको ये डीप समरी पसंद आई है तो बुक एज को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं या हमें UPI के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिए, आप जो भी कर रहे हैं उसमें परफेक्शन मत ढूंढिए, बस उस प्रोसेस को प्यार करना सीखिए। रिजल्ट अपने आप आपके पीछे आएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रोसेन। मिलते हैं अगले किसी गहरे और ज्ञानवर्धक सफर में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।